बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीली फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। दीन की बात मालूम नहीं तो उलमा से पूछ के मालूम कर लो, ऐसे अल्लाह ताला ने फरमाया। अब जुम्मे के खुतबे में ज़कात की बहुत सारी बातें बताई गई। जब भी टाइम बस आया नहीं। अब एक आदमी है जी, 10 घर हैं, उसके किराए को दिया है। एक घर का किराया 20,000 रुपये है। 10 घर हैं जी, 10 महीना का 2 लाख इनकम है। वो ज़कात देगा क्या? 20 लाख में निकाल कर फिर नहीं जी, पूरा इस्तेमाल कर लेगा। साल भर हिसाब करके देखेगा कितना पैसा बचा है, उसकी ज़कात देगा। दुकान हो, मकान हो, इस तरह रियल इस्टेट है, ज़मीन खरीद के रखा है कोई आदमी बेचने के वास्ते, घर बनाने के वास्ते नहीं, बेटी बेटे को देने नहीं, बेचने के वास्ते रखा है। अब वो जो प्लाट है उसका हर साल ज़कात देना। आज इसकी वैल्यू कितनी है? 6 लाख है जी। हाँ, 6 लाख का तुम्हें देना। 1 लाख को 2,500 रुपये देना, तो 15,000 रुपये तुम्हें देना। ऐसा करना है। एक आदमी कारोबार में पैसे लगाया, 10 लाख रुपये लगाए जी, नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, 8 लाख बचे। अब क्या करेगा? 8 लाख की ज़कात देगा। 8 लाख की ज़कात देगा। ये जितनी चीज़ें ज़कात देने की, सोना चांदी के अलावा खा पी कर बचा तो उसका ख्याल करें। खा पी कर बचा तो ज़कात है, तब देखेंगे कितना पैसा है, तब ज़कात उनको देना चाहिए। उसी तरह कुछ लोग आकर कहते हैं मेरे घर में फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी पीने बहुत ख्वाहिश है। अरे, तो फ्रिज के वास्ते ज़कात देंगे? कितने लोग मरने की हालत में, उनको मदद करना नहीं, आपको फ्रिज लेकर देना, वॉशिंग मशीन लेके दे दो, कपड़े धोने हैं, होता नहीं। अरे, उसके वास्ते कोई देगा ज़कात? ये सब जो है ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं उर्दू में कमालियात, एसेंशियल। ये क्या भी वैसे ज़रूरत से ज़्यादा ये ज़रूरत है, उसको देते ज़कात। नफ़ा हुआ तो भी, नुकसान हुआ तो भी ज़कात देना है। नुकसान होने के बाद जितना पैसा बचा है उसका हिसाब करेंगे, उस हिसाब से ज़कात देंगे इंशाअल्लाह। और भी कितने मसाइल होंगे ज़कात के, बहुत सारे मसाइल होंगे। आपको कोई मसला मालूम नहीं है तो दे। सास को बहू ज़कात दे सकती क्या? एक तरह से उन्हें माँ होती जी, एक तरह से माँ नहीं ना। हाँ जी, बहू सास को ज़कात दे सकती। दामाद है, सास को ज़कात दे सकता। गरीब है सास, साले को दे सकता, ससुरे को दे सकता, गरीब है। इसलिए बहुत सारे लोग ज़कात देते वक्त ख्याल नहीं करते अल्लाह हमारी ज़कात कबूल करेगा क्या, उसकी वजह से सोचना चाहिए। हलाल माल से ज़कात निकालना, हराम माल से नहीं। कोई आदमी लॉटरी टिकट बेचा जी, या यूँ समझिए टासमाक की दुकान है उसकी, बहुत बेचा, एक 20-25 लाख रुपए जमा हुए, ज़कात देंगे भाई? नहीं जी, वो ज़कात नहीं लेते। हराम माल के ज़कात अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह पाक साफ़ सुथरा है, पाक साफ़ सुथरे को ही कबूल करता है।
ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अभी कोई डाउट हो तो पूछे, इंशाल्लाह देखते हैं। प्रॉपर्टी बेच के उन्हें मोहताज नहीं ना, कर्ज दे सकते, कर्ज दे सकते, ज़कात नहीं। 2 साल के बाद अग्रीमेंट करके रखे हैं, 2 साल के होते तुम्हें कर्ज दे सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। उन्हें बेचे बाद वो 3 साल की ज़कात भी देंगे, कैलकुलेट करके। हाँ, नहीं, नहीं कर सकते वैसा। आप उसको ज़कात दे सकते हैं, वो आपका रेंट देगा। हाँ हाँ, जी जी हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे घर को आए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, खाने कुछ है? कहा नहीं। हाँ, बरीरा है ना हमारी घर की, उसको कुछ लोग गोश्त दिए, वो गोश्त पका कर रखी है, वो सदक़े का गोश्त लाओ। बरीरा का उससे सदका, उसकी तरफ से हमने हदिया हो गया, वो उधर जाकर इधर आ जाता। तो आप उनको हैसियत नहीं है, आप उनको दीजिए ज़कात, वो ज़कात का पैसा आपको किराए में देंगे। जी हाँ। हाँ, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं नहीं, हमें भी नहीं खा सकते। उन्हें दावत दिया आपको, उनके घर में बुला के दावत दिया, जा सकते खा सकते। जैसे बरीरा के हदीस सुना है ना, वैसे इन्ना सदक़ता बलगत महल्लहा, जो सदका है वो वहाँ तक पूरा हो गया, फिर हदिये की तरह हम ना गया। तो एक आदमी ये ज़कात वसूल करके जो ज़कात दिया उनको बुलाता, भाई आज हमारे घर में इफ्तार है, भाई आओ भाई। आप गए, आपका ज़कात का पैसा आपको खिलाता, जायज़ है। जी हाँ। आप एडवांस दो देते हैं 10 महीने का किराए के लोग, उसकी ज़कात है क्या? मैं तो कहता हूँ ज़कात है। कुछ लोग कहते हैं हमारे यूज़ में नहीं है ना, वो एक आदमी के हाथ में है, उसमें कैसा ज़कात? आप चाहे तो घर कल खाली किए, एडवांस ले लिए, तुम्हारे इख्तियार में हो। इसलिए जो एडवांस है किराए का, उसमें भी ज़कात है। कंपनी, हाँ, मजबूरी के लिए बैंक में अकाउंट खोलते हैं, बेटी के शादी के वास्ते मोदी पैसा देगा, उसके वास्ते बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। जन्नत बहुत मुश्किल से मिलती जी, क्या क्या छोड़ना पड़ता, सब छोड़े तो जन्नत है, सब करे तो जन्नत नहीं है, ऐसे है। कंपनी में जो भी हिस्सेदार होते हैं, वो उनका जो पूरा इनकम है, क्या है, किधर है, वो सब देख के उस पर ज़कात है। अब एक कंपनी में 40 आदमी है जी, उनको कितना मिलता? एक आदमी जिसने ज़्यादा शेयर डाले थे उसको मिला 10,000, दूसरा आदमी डाला 3,000, कम मिला। अब ये पैसा जो उसके पास पहले से पैसा है, दोनों को मिलाएगा, और इसी तरह कंपनी में जो इसके असेट्स हैं वो भी मिलाएगा। 30,000 है, 3,000 दिए हैं, बैंक में इतना है, सब मिला के ज़कात देगा।
कंपनी ज़कात देती तो हो जाता क्या? हाँ जी, बाज़ कंपनी वैसा है, उनको बाकायदा बताते आपके पैसे की ज़कात हम दे देते हैं, भरोसा है आपको कंपनी पर। ठीक है जी, ज़कात उन्होंने दिए लेकिन तुम्हारी तरफ से दिए उन्होंने, कंपनी की तरफ से नहीं दिए, जायज़ है। गरीब है तो दे सकते, गरीब है तो दे सकते। जैसे हम लोग देखते हैं रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हाँ बंगाल से आते ना चंदे के वास्ते, वो अरबी मदरसे के वास्ते पैसा देते, ज़कात देते। तो इस तरह गरीब हैं बोलकर देते, गरीब तलबा। मालदार बच्चे हैं जायज़ नहीं उनके वास्ते देना। अब मौली साहब को तनख्वाह देते ज़कात के पैसे से, मौली साहब मदरसे में पढ़ाते, तो ज़कात में ऐसा है वो फ़ायदा आपको नहीं होना, सूद हो ज़कात हो, वो फ़ायदा आपको नहीं होना डायरेक्ट। अब ये जो ज़कात का पैसा दिया मौली साहब को तनख्वाह में, कहाँ से दिए वो? ये जो लेकर जाते ना कहाँ कहाँ से आके मद्रास में, वो गरीब बच्चों को देते, देते नहीं कैलकुलेट वैसा करते, ये गरीब बच्चा है इसके लिए यहाँ से इतना पैसा आया है, इस साल में 10 लाख रुपया आया है, हमारे मदरसे में 100 बच्चे गरीब पढ़ते हैं, वो गरीब बच्चों के वास्ते ये ज़कात तकसीम करते। एक बच्चे को समझो 10,000 12,000 रुपया आया, यहाँ से कलेक्ट करके ले गए ना वो, अब उसे क्या करें? बच्चे का पैसा जी वो, उसके खाने का खर्चा, करंट का खर्चा, उसका बोर्ड लॉजिंग का खर्चा, किताब का खर्चा, पढ़ाते ना मौली साहब उनका खर्चा, ऐसा जायज़ है उनके मौली साहब के वास्ते, डायरेक्ट ज़कात लेकर पढ़ाना जायज़ नहीं। कंपनी में साल को एक मरतबे बोनस देना पड़ता, आपकी कंपनी में मुसलमान हैं वर्कर्स, तो आप क्या करें? ये ज़कात का पैसा नहीं, 6 मुसलमान आई उनको ज़कात का पैसा दे डालेंगे, आपको देना था 15,000 रुपये बोनस, इधर 20,000 रुपये रख लें, वो नहीं जी, 15,000 बोनस का, तुम्हारा खाली 5,000 ज़्यादा देना वो ज़कात, जिसका जो हक़ है उसको ज़कात में शामिल नहीं करते, उसका ख्याल करना चाहिए, कंपनी में सब होता है, इसलिए मैंने इसको भी बोलना मुनासिब समझा। जी हाँ, उनके पास प्लाट है, क्या भी इनकम नहीं। अब उसमें यह है काय के वास्ते है वो, बहुत सारे लोग पैसा है जी प्लाट लेके ख़रीदते, भाई 10 साल के बाद कितनी कीमत बढ़ती तब बेचेंगे, उसमें ज़कात है, कारोबार हो गया, व्यापार हो गया। सुबह सोचे अभी 7 8 साल के बाद यहाँ बहुत पोल्यूशन है, हम लोग चले जाएंगे दूर, वहाँ जाकर घर बन लेंगे, उसका से लेकर रखे हैं, उसमें ज़कात नहीं है। बेचने के वास्ते ज़कात है, घर बनाने के वास्ते है ज़कात नहीं, बेटी को तोहफा देने के वास्ते है ज़कात नहीं, उनमें सब ज़कात नहीं, बेचने की नीयत से तो ज़कात है। मजबूरी हालत होगी बेचना बोल को हो गया अगर निकाह में मुझे हाँ मजबूर हालत हो गई लैंड बेचना है हाँ तकलीफ में ही तो उसमें ज़कात निकाल को बेचना, लेकिन लेने के वक्त तक वो मेरे वास्ते वो लिए थे मतलब यूज़ करने के वास्ते। हाँ, अब उन्हें बेचना चाहते हैं, नहीं ज़कात नहीं, नीयत करे बाद 1 साल, तुम्हें आज गरीब हो गए अल्लाह बचाए,
एक 2 महीने के बाद बेच दिए, अभी 1 साल हुआ नहीं ना, 2 महीना हुआ, नीयत बदल के, जब ज़कात नहीं है। अब 3 लाख रुपए कर्ज है रख लो और जक़ात भी देना है, तो कैसा है? एक आदमी के ऊपर 4 लाख रुपया ज़कात है, लेकिन इन्हें खुद दूसरों के पास माल लिया है या कर्ज लिया 3 लाख का, अब उसे माइनस कर दिया तो 1 लाख। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। आप ऐसा करो, 3 लाख दे डालो उसे कर्ज, 1 लाख की ज़कात दो, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट काम की ज़रूरत नहीं, वैसा करो, हो जाए से। जी हाँ। ज़कात दिए तो बोल कर देना क्या, भाई ज़कात का पैसा रख लो भाई। आपको डाउट है, ये आदमी देखे तो अच्छा कपड़ा सब पहन रखे, बाद में मालूम हुआ नहीं जी कपड़ा अच्छा पहनता, अंदर से परेशानी है। हैदराबाद में बोलते नहीं थे क्या, ऊपर परेशानी अंदर नहीं, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, वैसा बोलते हैदराबाद में। नवाब के ज़माने में तांगा हकालते ना उन्होंने, सब मौलाना एक जैसा शेरवानी भी दुपट्टा, क्या करते, गाड़ी हकालते, ऐसा था। तो उस वास्ते बोले वहाँ ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। तो एक आदमी को मतलब तुमने शुबा है भाई, उन्होंने देखे तो अच्छा पहनते, कोई बोले नहीं जी, उन्होंने शर्म आती जी ज़कात मांगने के वास्ते, नहीं जी, अच्छा मैं दे कर देता हूँ जी, भाई ये ज़कात का पैसा अभी 10,000 रुपये रख लो, शुक्रिया लेकर रख ले, हाँ ठीक है। उनको अंदर हैसियत है, नहीं जी मेरे पास है पैसा, मैं ज़कात नहीं लेता, वैसे आदमी को बोल कर दे सकते, नहीं तो बोल कर नहीं देना, ज़कात है रख लो बोल कर। जी हाँ। बैंक में बहुत सारी स्कीम है, उसमें एक स्कीम है फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये दूसरे लोग भी करते, बैंक के अलावा भी लोग करते। क्या होता, आप हर महीने बेटी के शादी के वास्ते देते जाते, हर महीना 200 200 200 बनते जाते, और वो मल्टीपल वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, करते करते आप जमा करें कितना, 20,000, बैंक देता किस्त आपको 2 लाख, 10% ही 10 फोल्ड, जायज़ नहीं जी। फिर एक आदमी है, पैसा है उसके पास, कमाने का ढंग नहीं उसे, तो क्या करता, एक आदमी बोलता क्या करता पैसा रख के, तो मुझे दे, मैं व्यापार करता हूँ, हर महीने तुझे 3,000 रुपये देता हूँ। हराम जी, फिक्स किया ना, 3,000 देता नहीं। ये अगर बोलता दे पैसा, नफ़ा आता ना, 70% मेरा, 30% तेरा, नुकसान हो गया तो तू जिम्मेदार, ये जायज़ है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं, शेयर मार्केट इस्लाम ईजाद किया, उसको बोलते हैं बैउल मुशारका, 3 4 5 पार्टनर मिलकर एक व्यापार शुरू करते, वरता जायज़ है, साहब पांचों मिलकर मशवरा करके ये खरीदेंगे वो बेचेंगे, ये बेचेंगे ये खरीदेंगे, 1 साल हुआ जी, बहुत बरकत हुई, उनका उनका नफ़ा उन्हें उठा लेते हैं, नहीं तो नफ़ा भी उसी में डालते, ये जायज़ है जी। लेकिन इनको मालूम है
ये जो हम डाले हैं कहाँ क्या खरीदें क्या बेचें, ये मालूम है। आप जो शेयर मार्केट में डालते हैं, आपको क्या मालूम वो पैसा से क्या खरीदा, शराब खरीदा, नहीं फिल्म में लगाया, नहीं हराम कमाई कमाया, आपको खुद मालूम नहीं। एक दो आदमी क्या हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी रहते और रोज़ाना बिकता रहता हो, शेयर मार्केट अप एंड डाउन होते रहता। ऐसा होता इसलिए धोखा है वो। लेकिन 4 5 आदमी मुसलमान मिलके ऐसा करते हैं तो जायज़ है। हिंदू भी है जी उसके साथ, 3 मुसलमान है 3 हिंदू हैं जी, जायज़ है। मालूम है क्या खरीदे क्या बेचे। अगर उन्हें बोला शराब खरीदेंगे जी बहुत फ़ायदा उसमें, नहीं जी हम तुमको अलग हो कर दो, तुम अलग हो जाओ हम लोग नहीं लेते। हाँ, मुसलमान रहना क्या भी ज़रूरी नहीं, गैर मुस्लिम को भी अपने व्यापार में शरीक कर सकते हैं। जी हाँ। बैंक्स में क्लियरली डिक्लेयर कर देते हैं ये फंड्स ये कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनी को हम इवैल्यूएट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे है? लाइक फंड्स बैंक्स में जो है ना, फंड्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले बैंक में क्लियरली मेंशन कर देते हैं ये फंड्स कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं, हाँ, वो कंपनीज को हम इवैल्यूएट करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या वैसे लोग कहते हैं टाटा का वैसा स्कीम है, उसमें। टाटा की स्कीम है वैसा, सही। वो किसी भी गलत काम में नहीं लगाते, पूरा आपको बताते कहाँ लगा है एक एक पैसा। वैसे रहे तो जायज़, जो मालूम नहीं तो नहीं। हाँ, अगर कोई आदमी ताजमहल में है, घर तो ताजमहल है, खाने पीने नहीं है, वो मोहताज है जी, देना ज़कात उनको। घर नहीं ताजमहल में है, देना जी उनको ज़कात का पैसा। रहने से भूख मिटती नहीं ना, खाने से भूख मिटती। खाने नहीं है, दो पैसा दो उनको, कपड़े के वास्ते दो, इलाज के वास्ते दो। हाँ जायज़ है। ख़ास है, अब वो बेचे तो कहाँ जाएंगे, वो बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना। अब नहीं बेचना चाहते, ये हमारे अम्मी करे सो घर, या हमारे अब्बा खरी बनाए सो घर, मैं इसे छोड़कर जाऊंगी नहीं, इसमें ऐश रहूंगी, मर गई तुम यहीं रहूंगी। बज़ौरत वैसे रहती ना, इसलिए बेचते नहीं। एक बार ही लास्ट हुआ था साहब नेपाल में, तो उसे हम ज़कात का पैसा कर सकते हैं, पेपर बरोबर की, लेकिन ऐसा तो आया कि पेपर लास्ट हुआ। लाश हुआ जी, अब लाश हुआ तो कमाने के वास्ते क्या भी नहीं है। फ़र्ज़ करो उसके पास तकरीबन 10 बैल खरीदने पैसा है, उसके पास 1 करोड़ रुपया है जी, 4 5 बैल मर गए। अब वो 1 करोड़ रुपया 30 लाख 40 लाख हो गया, और 30 40 लाख में खाली 2 बैल खरीद सकता उन्हें, क्या करेगा जी। चाहे तो कर्ज ले अदा करे, नहीं मदद करते हैं तो मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके पास जो 30,000 रुपया है या 3 लाख रुपया है, वो उसके लिए काफ़ी है खाने कमाने, उसको ज़कात नहीं दे सकते, कर्ज दे सकते। ये खर्चदार है वो साहब, खाता पीता अच्छा है, लेकिन बहुत दिन से खर्च देने नहीं पाता है, कमाता है तो खाने पीने का हो जाता है, खर्चदारी किसी का भी कर्ज हो जाता है, तो उस ज़कात का पैसा आप नेक आदमी है तो दे सकते, नहीं करनी है। नेक आदमी है तो दे सकते, खाता पीता सब अच्छा है, कर्ज है तो दे सकते ज़कात उसे। आमीन बोल सकते,
अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत आमीन, व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत आमीन, व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत आमीन, व बारिक ली फ़ीमा आतैत आमीन, व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत आमीन। यहाँ तक आमीन बोल सकते। पूरे को मिला के एक आमीन, नहीं तो एक एक जुमले को आमीन बोल सकते। उसके बाद फ़इन्नका तक़दी वला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यअज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत ला मल्जा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक। इसमें आमीन नहीं बोलते, बोल सकते आमीन। हदीस तो है, हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ाला युहर्रिकुहा, ऐसे करते अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लेकिन ये हदीस बाज़ लोग मानते, बाज़ नहीं मानते। शेख बिन बाज है ना, उन्होंने बोलते हैं नहीं नहीं, युहर्रिकुहा शदीदन, जल्दी 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 हला करते। हाँ, बाज़ उलमा बोलते नहीं जी, नहीं है, सही हदीस नहीं बोलते। ऐसे नमाज के मसाइल भी कितने होते हैं। पहले पहले सलाम फिरते ना, साहबा क्या करते थे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल बोले क्या जी, ऊँट की दुम की तरह हलाते? नहीं जी, हाथ सब उठाना नहीं, खाली सलाम करना कर बोला।